अजीत ने स्वीकार किया कि उसका भाई और भाभी प्रियंका से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर कई बार झगड़े भी होते थे। प्रियंका के आने के बाद विवाद और बढ़ जाता था। ऐसे में उसने इस बार पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची। 11 मई सीतापुर के पल्हापुर गांव में हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक ही परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह कहानी जितनी ही खौफनाक है उतनी ही रहस्यमय। सुबह के 6 बज रहे थे। 45 साल के अनुराग सिंह के घर के बाहर भीड़ जमी थी। मंजर बेहद डरा देने वाला था। घर के बाहर और अंदर खून ही खून दिख रहा था। घर के बाहर आंगन में तीनों बच्चे खून से सनी हालत में पड़े हुए थे। ये तीनों बच्चे अनुराग और उसकी बीवी प्रियंका के थे। उधर अनुराग का भाई अजीत आंसू बहा रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। अजीत ने उन्हें बस इतना ही कहा कि भैया ने सबको मार डाला। पुलिस ने पूछा कि इन 6 लोगों को किसने मारा। इस पर अजीत ने बताया कि साहब ये सब कुछ भैया का ही किया धरा है। वो मानसिक रूप से कमजोर थे, उन्हें शराब पीने की लत थी। प्रियंका भाभी लखनऊ के इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। वहीं उन्होंने किराए का मकान लिया था। तीनों बच्चों के साथ वहीं रहती थी, जबकि भैया यहाँ पालमपुर में रहते थे। हमेशा की तरह इस बार भी भाभी भैया से मिलने आई थी, लेकिन शुक्रवार की रात को उनके बीच में लड़ाई हो गई। फिर रात को जब सब कोई सो रहे थे तो अनुराग भैया सबको मार डाले। पुलिस ने अजीत के बयान को दर्ज किया। बयान में कुछ ये लिखा था, अनुराग ने नशे की हालत में पहले अपनी माँ, पत्नी और बच्चों को मार डाला, फिर खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। उधर अजीत भी पुलिस को यही सब बता रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जैसे इस केस की पूरी थ्योरी को चेंज कर दिया। जहां एक तरफ पुलिस ने घटना में अनुराग को मानसिक बीमार बताते हुए हत्यारोपी बना दिया, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी वारदात को हत्या की दिशा में मोड़ दिया। जिस अनुराग को पुलिस ने मानसिक बीमार बताते हुए मुख्य आरोपी माना था, उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी पुलिस की थ्योरी को चेंज करके रख दिया। अनुराग को 2 गोली मारे जाने की पुष्टि हुई, जैसे एक हादसा दिखाने के लिए पूरी कहानी बनाई गई हो। कहीं ना कहीं जो खेती उतार चढ़ाव की होती है, कभी लगाए तो पता सब चला गया। जी ना 5 दिनों की तलाशी के बाद पुलिस ने अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हत्या आरोपी अजीत सिंह ने ही अपने पिता के अवैध तमंचे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दरअसल अजीत को पता था कि पिता का तमंचा मां के ही पास रहता है। उसने पहले इस तमंचे को मां के पास से गायब किया, फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। से वो गोली भी अनुराग को लग गई। इसके बाद उसने एक एक करके हथौड़े से वार करके अनुराग के तीनों बच्चों फेंक दिया। फिर अजीत ने अपने खून से सने कपड़ों को बदला। एक तरफ पुलिस ने घटना में अनुराग को मानसिक बीमार बताते हुए हत्यारोपी बना दिया, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी वारदात को हत्या की दिशा में मोड़ दिया। जिस अनुराग को पुलिस ने मानसिक बीमार बताते हुए मुख्य आरोपी माना था, उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी पुलिस की थ्योरी को चेंज करके रख दिया। अनुराग को 2 गोली मारे जाने की पुष्टि हुई, जैसे एक हादसा दिखाने के लिए पूरी कहानी बनाई गई हो। अजीत ने अपने भाई अनुराग, उसकी पत्नी प्रियंका, उसके तीनों बच्चे के साथ अपनी मां सावित्री की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बाद में पुलिस को फोन कर भाई अनुराग पर ही हत्याकांड को अंजाम देके आत्महत्या कर लेने की सूचना दी गई थी पुलिस को। लेकिन अब पुलिस ने बताया कि 6 लोगों की हत्या करने वाला अजीत ही है। उसने बचने के लिए फर्जी कहानी गढ़ी थी। पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने बताया कि अजीत ने कबूला है कि घटना वाली रात में उसने सबसे पहले अपने भाभी को गोली मारा था। गोली की आवाज़ सुनकर जब उसकी मां सावित्री पहुंची थी तो उन पर हथौड़ों से वार किया। उसके बाद अनुराग और उसके तीनों बच्चों को गोली मार के हत्या कर दिया गया। अजीत सिंह का कहना यह था, मेरे भाई अनुराग का पूरा परिवार मुझे लप्पू समझता था। ये तो मास्टर है, क्या ही कर पाएगा। बहुत दिनों से अपमानित महसूस कर रहा था। जब भाई अनुराग ने कर्ज चुकाने की बात से इनकार कर दिया तो गुस्सा आ गया। इसी गुस्से में सबको मार दिया।